वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रिचार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। चलो वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया था आर्यन राठौड़ 9701 का, मैंने मेमोराइज़ कर लिया उसको क्योंकि मेरे पास जब तक दूसरा फ़ोन नहीं आ रहा मेरे को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लूँगा 5G कोई सस्ता सा, तो फिर उसके बाद ईजी होएगा। क्योंकि इसमें मैंने स्क्रीन गार्ड डलवाया पर बेकार निकला। वो स्क्रीन गार्ड पे भरोसा मत करना भाई, बेकार निकलता है। उसके अंदर लाइनें वाइनें आ जाती हैं, बेकार हो जाता है। फेल हो गया मेरा तो वो रिपेयर कराने वाला। सैमसंग गैलेक्सी था मेरा A22, फोल्डर डलवाने से कुछ भी नहीं हुआ, ख़राब हो गया दोबारा से एक दिन में ही। कमेंट आया था कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनिपुलेट अदर्स, ऐसा करके कुछ आया था। मतलब मैनिपुलेट कैसे करें, क्या ये कला है, कोई सीखी जा सकती है या क्या है, ऐसे करके एक कमेंट आया था आर्यन राठौड़ का। तो उस पर मैंने सोचा कि हाँ, इस पर वीडियो बनाया जा सकता है कि हाउ टू मैनिपुलेट अदर्स। पहले तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि मैनिपुलेट तुम्हें क्यों करना है, या फिर लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, या कैसे अपनी बात मनवाई जाती है। मैनिपुलेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, मैनिपुलेशन सही के लिए भी हो सकता है। मतलब सही काम कराने के लिए भी मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन में झूठ भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैनिपुलेशन में गलत काम, नियम तोड़ना भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ झूठ बोल के तुम उसको मैनिपुलेट करो और उससे अपनी बात मनवाओ या अपना काम करवाओ, ये होता है मैनिपुलेशन। इसमें कोई लीगल लॉ भी तोड़ा जा सकता है या बिना तोड़े भी हो सकता है, या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी होता है, और बहुत तरह के मैनिपुलेशन होते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो भी जीवन में तुम चाहते हो वो तुम करवाओ। जैसे कई रिश्तों में ये होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट करते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट करती है, या माँ बाप बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, भाई बहन को, या इस तरह से हर लेवल पे ये मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इस मैनिपुलेशन करने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मैनिपुलेशन से बचें कैसे। तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग मैनिपुलेट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैनिपुलेट उनको किया जा सकता है जिसका EQ बहुत लो होता है। मतलब या तो लोग अच्छा बनना चाहते हैं दूसरों की नज़र में, या क्या करते हैं, उसका पहले लालच पहचानो। जिसको भी तुम्हें मैनिपुलेट करना है उसका पहले लालच पहचान लोगे ना, तो आधा काम तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा। इसका लालच क्या है, उसे वही लालच का वो दिखाओ, वो मैनिपुलेट हो जाएगा। सारे शब्द यूज़ करने पड़ेंगे तुम्हें, कौन सा शब्द सुनने से उसको, कौन सी बात सुनने से वो जल्दी एग्री हो जाएगा, ये एक वो होती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसके अंदर IQ होगा वो तो वैसे भी समझ जाएगा, ना उसको किसी स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसे काला जादू सीखने की ज़रूरत है, ना उसे हिप्नोटिज्म सीखने की ज़रूरत है। वो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है ये चीज़ कई बार। मतलब वो समझ जाता है कि अच्छा ओके, मेरे को मेरा काम कराना है तो मेरे को ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें करनी है, और इस बंदे से ऐसे बोलना है, इस बंदे से ऐसे बोलना है, मेरा काम हो जाएगा। तो ये बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये एक बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर हाई IQ होगा तो ही तुम ये कर पाओगे। ये कोई वैसे नहीं है कि तुम, मतलब तुम देख रहे हो, अगर लॉजिकल मलिक देख रहे हो तो तुम ऊपर के लेवल पे ही आते होगे, क्योंकि लॉजिकल मलिक की सारी बातें कोई हजम भी नहीं कर पाएगा, पहली बात। इतनी रैशनल बात, इतनी अनसुनी बात, इतनी नई बात कोई नहीं जल्दी अब समझ नहीं पाते लोग। तो अगर तुम ये बातें समझ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो तुम्हारा मतलब एवरेज से ऊपर ही हो। अच्छा, मेरे को कोई इंसिडेंट याद आ रहा है क्या मैनिपुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि जिसका EQ वीक होता है। मान लो कोई ऑफिस में 10 लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमेशा उस बच्चे से कराया जाएगा जो बहुत अच्छा बन रहा होगा। मतलब पूरा ऑफिस उसके साथ खेल खेल रहा है और वो नल्ले की तरह काम करे जा रहा है, अपना ग्रोथ नहीं। देखो, ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता, सही काम करो, थोड़ा काम करो, और अपना लोहा मनवाओ लोगों से। अपना लोहा मनवाना तुम्हें आना चाहिए। मैनिपुलेशन इसलिए होना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, ये नहीं कि तुम काम करे जा रहे हो। काम करने वाले लोग नल्ले होते हैं। तुम्हें काम कम करना है और दिखाना ज़्यादा है, तब होगा असली मैनिपुलेशन। तो ऑफिस में ये सारा होता है। जब मैंने मैनिपुलेशन सीखने की जो शुरुआत मेरी हुई थी, मैं बताऊंगा कि जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन करी थी तब मैंने ज़्यादा मैनिपुलेशन सीखा सबसे पहले। मतलब मेरे को मैनिपुलेशन से सामना ही मेरा पहले बार तब हुआ। वैसे तो हम होते ही हैं, हर कोई बचपन से, इवन माता पिता भी मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को। लेकिन मेरे को जो समझ में आने लगा वो था मेरी पहली जॉब जब थी। मेरे बॉस जो थे वो एक CA थे, उनका CA ऑफिस था,
और हम काम करते थे सारे, और मैं बिल्कुल वैसा ही एकदम नया नया सा जो होता है, बिल्कुल सीखने की शुरुआत जो होती है ना, एकदम बच्चा होता है, सारे काम मैं करूँगा, सारे काम मैं करूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा बनने के लिए। और फुद्दू होता है वो इंसान, है ना। तो मेरी वैल्यू भी होती थी, ऐसे नहीं कि वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हमसे कराया जाता था, और छोटी सी भी कुछ भी हो जाए तो उसे लताड़ भी देंगे तुम्हें। तो अच्छा बनने से ये बहुत वो है, लेकिन ये प्रोसेस होता है। तुम्हें समझने के लिए ना दुनिया से दो चार होना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा। तुमने पूछा ना कि हाउ टू मैनिपुलेट, तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा और दुनिया से दो चार होना पड़ेगा, मतलब बाहर की दुनिया में तुम्हें निकलना पड़ेगा। अलग अलग दुनियाएं होती हैं, जैसे ऑफिस की एक दुनिया होती है, ट्रैवल जब करोगे तो लोगों की एक दुनिया होती है, सोशल मीडिया की एक दुनिया है ना। इसी तरह से कहीं पे भी जाओगे, हर एक जगह का एक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ के लोग किस लेवल पे खेलते हैं, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। किसी के लिए झूठ बोलना कोई वो नहीं होती, कोई ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, कोई काम, किसी का काम ही मैनिपुलेट करने का होता है, वरना मैनिपुलेशन के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं। कहीं पे सीधा बोलना होता है, कहीं पे होना बेकार है लेकिन दिखाना अच्छा है। इस तरह की बहुत सारी लेवल होते हैं। जैसे कि अगर तुम बहुत टीयर 2 सिटी से आ रहे हो, मानो कि बहुत छोटे शहर से आ रहे हो, और तुम एकदम से तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम मुंबई जाओ, और तुम मुंबई जाओ और तुम ये सोचो कि जैसे वहाँ पे लोग ट्रीट करते हैं वैसे ही मुंबई पे, नहीं। मुंबई के लोग अलग लेवल पे करते हैं, क्योंकि उन्हें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की आदत हो जाती है। झूठ बोलना, ये होना, ये उनको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो रेंट अगर देना है, तो ऐसे नहीं एक बार बोल दिया तो एक बार में वो उसे टालना है, टालना है, टालना है। इस तरह के बहुत सारे मैनिपुलेशन वो सब तुम्हें करने पड़ेंगे। फिर मैनिपुलेशन में एक और आता है कि लालच। तुम लालच दे सकते हो किसी को भी, मतलब बहुत अच्छे से बात करोगे, चाय वाय पिलाओगे, ये करोगे वो करोगे, अपना काम निकलवा लोगे, या फिर वो जो काम करने आया था उस काम को रोक दोगे। जैसे मान लो तुमसे पैसे मांगने आया है, रेंट मांगने आया है, कुछ करने आया है, तो तुम उस काम को चाय वाय पिला के बहुत अच्छी अच्छी बातें करके टाल दोगे। तो इस तरह की एक ये मैनिपुलेशन हो गया। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, मतलब सामने वाले को अपने काम के प्रति मनाना है ना। ये इसमें कई बार सच्चाई भी, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन सिर्फ झूठ बोल के ही होता है, सच बोल के भी होता है। तुम सच बोलोगे किसी से और बोलोगे कि भाई मैं तुम्हारे अगले बार सच में ये दे दूंगा, और सच में तुम चाय पिलाओगे, लेकिन तुम झूठ भी नहीं बोल रहे, तुम सच में दे दोगे अगले हफ्ते में उसका रेंट, लेकिन फिर स्टिल उसको फिर भी मैनिपुलेशन कह रहे हैं, अपनी बात मनवाना कहा जाएगा। बस बात ये होगी कि तुम लाइफ में ना अगर तुम ग्रोथ कर रहे हो तो ही मैनिपुलेशन का कोई वो है। ऐसे नहीं कि चिंदी पने के लिए तुम वो कर रहे हो और बोलो ओ मैं बहुत मैनिपुलेटर हूँ, या मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ वो करता, पता नहीं क्या। इससे कुछ भी नहीं होएगा मैनिपुलेशन। और वैसे भी मैनिपुलेट करने की मेरे को लगता है कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा लाइफ में ये करके विकास अपना ग्रोथ करेंगे ऐसे भाग रहे हो ना, तभी तुम्हें ये सब पड़ेगी। अगर जैसे तुम शांति में स्थापित हो जाओगे वो ज़्यादा अच्छा है। स्टिल तुमको अपने डिफेंस के लिए तो मैनिपुलेशन यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको सोच तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा हमेशा कि भाई वो इससे भी, इसको भी मैनिपुलेट करना है, इसको भी करना है, इससे बचना है, इससे ये करना है, वो करना है, ये नहीं चलेगा जब तुम समाज से दूर हो जाओगे। समझ रहे हो? जब तुम समाज से दूर हो जाओगे, बिजनेस और ये सब ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होंगे तुम्हारे लिस्ट में, ज़्यादा फ़ोन नहीं आएंगे तुमको, ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तुम्हारे जीवन के साथ, तो तुमको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा दिमाग, लेकिन ये स्टेज बाद में आएगा। शुरुआत में तुमको मैनिपुलेशन से दो चार होना पड़ेगा उनसे। अगर तुम्हें ऑफिस वाला सीखना तो ऑफिस में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी तुमको वो बात समझ में आएगी। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि मेरे 6 साल नौकरी में बर्बाद हुए, मैंने वहाँ पे सीखा भी है एक्चुअली। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कहीं और सीखता, लेकिन मेरे को पता है कि मैं सीख जाता। ऑब्जर्व करने वाला बंदा कहीं से भी ऑब्जर्व करता है। मेरे रास्ते में ऑफिस आया तो किसी के रास्ते में बिजनेस आता है, किसी के रास्ते में वो पढ़ाई के दौरान ही बहुत मैच्योर हो जाता है, वो पूरे स्कूल को मैनिपुलेट करके रख लेता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज में तुम्हारी कब मैच्योर होती है, वो सबका स्टेज अलग अलग होता है। और ये मत सोचना कि कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाला बंदा है तो सच में बहुत स्मार्ट हो गया या बहुत अच्छी लाइफ वो जीता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी लाइफ इज़ डिफरेंट। मैनिपुलेशन करना तुम्हें को कुछ चीज़ों में राह आसान कर देता है तुम्हारी, तुमको ईजी कर देता है, लेकिन अच्छा जीवन उससे बहुत अलग होता है। अच्छा जीवन होता है जब तुम बहुत शांत तरीके से, अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हो, मज़ा आ रहा है। ये मत सोचना कि मैनिपुलेट कर सकता है तो उसका जीवन अच्छा ही होगा। बहुत सारे मैनिपुलेटर हैं वो चिंदीपने में ही जीवन जीते रहते हैं। मैनिपुलेट सबको कर लेते हैं लेकिन चिंदी ही रहते हैं हमेशा, शुरू से लेकर एंड तक चिंदी जीवन चला जाता है उनका।
कभी भी उनका विजन, क्योंकि विजन नहीं होगा उनके साथ। देखो पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, मैं तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना, किसी के अंदर अगर वो कोई मैनिपुलेटर है तो ये मत बोलना कि स्मार्ट है, क्योंकि स्मार्ट होने के लिए उसको विजन भी रखना पड़ेगा, दूर का विजन, फॉर साइटेडनेस, मतलब कि भविष्य का कितना दूर तक देख सकता है। तो पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं उसमें सारी चीज़ें होना ही बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ रहेगी तो तुम एवरेज ही रह जाओगे, नीचे ही रह जाओगे। मैनिपुलेशन बहुत अच्छा करते हो लेकिन दूरदृष्टि नहीं है तुम्हारी, भविष्य देखने की क्षमता ही नहीं है, तो तुम्हारा कभी विजन बड़ा होगा ही नहीं। वही पनवाड़ी, ये मिस्त्री, ये आसपास इनों में ही मैनिपुलेट करते रहोगे, वो भी मैनिपुलेटर ही हैं, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा ना। घर लिया तो भी उन्हीं के बीच में लिया, छोटे लोगों के बीच में, समझ रहे हो। और तो जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे, अगले लेवल पे जाएंगे कैसे, वो उस नज़र के साथ अगर जो भी जी रहा होगा कि भाई अगले लेवल पे जाना है, इन लोगों से निकल के दूसरे अच्छे मोहल्ले में जाना है, मतलब मोहल्ला तो मैं बोले नहीं, अच्छी जगह पे रहने जाना है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर तुम्हारे अंदर वो विजन ही नहीं है तो फिर मैनिपुलेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो विजन ही नहीं है दूर का, तो फिर तुमको ईमानदार होने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो विजन ही नहीं है दूर का, जो बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हो कि भाई इन लोगों से निकल के कहीं बेहतर जीवन में जाना है मुझे, बेहतर देश घूम के आने हैं मुझे, बेहतर लोगों के बीच में रहना है मुझे, अगर वो है ही नहीं तो तुम्हारा ज़्यादा कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उधर ही उसी कुएं में ख़त्म होएगा ना सब कुछ। अगर मान लो ज़्यादा कमा लिया तो भी उसी कुएं में रहोगे, लीडर बन जाओगे उन्हीं कीड़े मकोड़ों के बीच में रहोगे, लीडर बन के भी तो सराउंडेड तो तुम उन्हीं से हो ना। बस उन लोगों से थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाओगे, उनसे ज़्यादा एसेट्स होंगे तुम्हारे पास। लेकिन जीवन की क्वालिटी किस चीज़ में है, लाइफ की क्वालिटी है जब तुम बेहतर लोगों से सराउंडेड हो, प्रकृति से सराउंडेड हो, जो तुम और करना चाहते हो, एक लेवल से तो दूसरे में आ गए, फिर दूसरे में अटक ना जाओ, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, लेवल बढ़ता रहना चाहिए तुम्हारा। क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं इसे। तुम्हें घटिया लोग तुम्हारे सराउंडेड में ना आए, तुम्हें फ़ोन उठाना हो तभी फ़ोन उठाओ, मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई फ़ोन में मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा। आज की डेट में मेरे को कोई भी फ़ोन नहीं आ सकता, मैंने अपने फ़ोन को फॉरवर्डिंग पे लगा रखा है एक रैंडम नंबर पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी मेरे को कोई कॉल करता है तो वो फॉरवर्ड होता है किसी और नंबर पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे को कोई फ़ोन नहीं आता। इस वक्त भी मैं एरोप्लेन मोड पे डाल के ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी मेरे को कोई फ़ोन आ ही नहीं सकता है कभी भी, सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं सिर्फ वो लोग जिनके पास मेरा व्हाट्सएप होगा और जिनको मैंने ब्लॉक नहीं किया होगा, तो मैंने ब्लॉक भी कर देता हूँ मैं लोगों को। तो मेरी लाइफ बहुत ईजी है, सरल है, मेरी मर्ज़ी से है जो भी है। अगर मेरे को चाहिए होगा किसी से कांटेक्ट तो मैं करूँगा जब मेरा मन करेगा। बाकी मेरे मैसेजेस पे हूँ मैं, जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। तो मैं अलग से किसी एक बंदे को क्यों इतना सारा सुनाऊँगा। अगर सुनाऊँगा अभी तो मेरे को चाहिए कि भाई वो नेचुरली मेरे वैसे आएँ, जीवन में आएँ, नए नए आएँ। एक ही बंदे के साथ क्यों एक्सप्रेस करना है बार बार। अगर तुमको एक ही जगह पे रहना पड़ रहा है, एक ही बंदे से रोज़ शेयर कर रहे हो ना तुम बातें, गलत कर रहे हो कुछ। तुम ये बात समझो कि जब तुम नए नए लोगों से मिलोगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे, नए नए ये मैनिपुलेशन के बारे में था ना वीडियो, तो मैनिपुलेशन के बारे में भी तुम नए नए लोगों से सीखोगे, नए नए तरीके होते हैं लोगों के भी मैनिपुलेट करने के, वो सारी चीज़ें सीखोगे। अच्छा, इसमें मैनिपुलेशन में ना सबसे बड़ा जो रोल है ना ईक्यू का है। जिसका ईक्यू हाई होगा ना, जो मतलब जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता चीज़ों से, लोगों से, बातों से, वो मैनिपुलेट आसानी से कर सकता है या फिर आसानी से मैनिपुलेशन से बच सकता है। दोनों काम वो कर सकता है जिसका ईक्यू हाई होगा और आईक्यू भी। आईक्यू होएगा तो हाँ, दोनों ही हाई होने चाहिए इसमें, तो मैनिपुलेशन में तो दोनों ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आईक्यू की आवश्यकता होती है। एक अल्फ़ा मेल सिर्फ बहादुरी से या मसल से नहीं बनेगा, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए सिचुएशंस को, किसको कैसे मनाना है, किसको मरहम लगाना है, किसको कड़क कैरेटन स्टिक बोलते हैं ना, किसको गाजर देनी है, किसी को लठ देना है, उसे पता होता है। चलो, मेरे को बस यही बताना था। अगर इसमें मेरे को कुछ और आया ना, कोई सिचुएशंस मेरे को दोगे ना तो मैं ज़्यादा इसमें बता सकता हूँ। तो आप लोग मेरे को सिचुएशन बताते भी हो, पर मेरे पास अभी क्योंकि फ़ोन नहीं है तो फिर मैं उसमें बता नहीं पा रहा। जब मेरे पास कोई सिचुएशन देता है ना, जब मेरे से कोई सवाल पूछता है या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बोल के जब मेरे को कुछ बोलता है तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा बता पाता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो नेचुरली बोल रहा हूँ। अभी मैं ये वीडियो काट दूंगा ना, बंद कर दूंगा, तब मेरे दिमाग में आएगा अच्छा इससे रिलेटेड ये बहुत बढ़िया पॉइंट तो रह ही गया और वो हमेशा ही होगा। लेकिन वो बहुत बढ़िया पॉइंट जो है ना वो तभी आएगा जब मैं फ़्लो में बोल रहा हूँगा और मेरे पास कोई सिचुएशन आएगी। जब तुम कमेंट करते हो जो मैं सिचुएशन को पढ़ रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा अच्छा ये वाला एस्पेक्ट रिलेट कर रहा है यहाँ से, तब वो चीज़ जो निकल के आती है ना वो बहुत नेचुरल होती है। अभी तो ऐसे की तरह बोल दिया मैंने, बोला फिर भी नेचुरल ही है मैंने,
पर ये ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कैसे बोलेंगे, एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारा लिख देना, उसे ऐसे बोलेंगे ना। तो ये ऐसे की तरह बोलने में वो नहीं आता, जब नेचुरली कोई उस पे आती है ना तब बनता है बढ़िया वीडियो। चलो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा। और अच्छा लगे कॉल करने का, बात करने का मन करे तो कॉल कर सकते हो। मैंने एक और नया सोचा है कि जो मंथली कॉल मेरे को करना चाहेंगे ना, मंथली कॉल बुकिंग करेंगे, उनको मैं 1000 रुपये की जगह 800 रुपये दूंगा। लेकिन ये बढ़ भी सकता है भविष्य में, पर अभी 800 रुपये का है वो कॉल जो हर मंथ करेंगे। और ये इंश्योर करने के लिए मैं उससे एक कॉल के पैसे एडवांस में रखूँगा हमेशा, 800 रुपये। तो मंथली वाला पैकेज ले सकते हो आप, या फिर वन टाइम कॉल बुकिंग का 1000 रुपये है। तो ये मैंने सोचा है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो मैंने मेंबरशिप ऑन नहीं करी है, क्योंकि मेंबरशिप में वैसे भी मेरे को 30% यूट्यूब को देना पड़ता है, 30 40 50 पता नहीं कितना ऐसे ही कुछ है। 30 तो स्लैश है ही है, वो तो मुझे पता है, बाकी आते आते और कट जाता है पैसा, तो वो मेरे को फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को डायरेक्ट फ़ायदा है, मैं आपको QR कोड भेज दूंगा, ईमेल या इंस्टाग्राम कर दो मुझे कॉल बुकिंग के लिए, और फिर हम बात करते हैं। मैं अपना नंबर भी भेज देना मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कोई और टॉपिक का अगर कमेंट देखता हूँ, अगर कोई बढ़िया टॉपिक मिला तो उस पर वीडियो बनाऊँगा। बाय बाय।